तो जिस प्रकार आपका जन्म यानी बर्थ एक दिन में नहीं हो जाता, उसमें 9 महीने का समय लगता है, वैसे ही आपकी मृत्यु 1 मिनट में या क्षण भर में नहीं होती, उसमें भी 14 दिनों का समय लगता है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपकी बॉडी में 5 तरह की लाइफ एनर्जी होती है, जिसको प्राण शक्ति या फिर वायु एनर्जी भी कहते हैं। तो जब भी किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी बॉडी में से समाना वायु कम होने लगता है, क्योंकि समाना वायु ही आपकी बॉडी के टेम्परेचर को संभालता है। तो मृत्यु होने पर आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है। और पुराने जमाने में जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो उसकी नाक छूकर देखा जाता था, और अगर उनकी नाक ठंडी पड़ जाए तो उसको मृत्यु घोषित कर दिया जाता था। समाना वायु के बाद आपकी बॉडी में प्राणा वायु कम होने लगता है, और उसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। फिर बारी आती है उदाना वायु की, जिसको कम होने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कुछ तांत्रिक क्रियाओं से आप बॉडी को वापस जीवित कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार उदाना वायु आपकी बॉडी से खत्म हो जाए तो उसको जीवित करना नामुमकिन है। फिर आती है अपाना वायु, जिसको जाने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। अगर बॉडी का क्रियाक्रम भी हो चुका है, उसके बाद भी अपाना वायु प्रेजेंट रहती है उनकी ऑरा के रूप में। फिर आती है व्याना वायु, जिसको खत्म होने में 14 से 15 दिन का समय लगता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब भी किसी की मृत्यु होती है तो 14 से 15 दिन का शोक मनाया जाता है। और ये हम बात करें शरीर की, ना कि सोल की, क्योंकि सोल तो नश्वर होती है। तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस बारे में मालूम था, और बोलिए हर हर महादेव।